मूवी के स्टार्ट में हम एक बीच को देखते हैं जहाँ पर एक टर्टल रोड क्रॉस कर रहा था। तभी हमें वहाँ एक टर्टल नजर आता है जिसका नाम सैमी है। सैमी आज ग्रैंडपा बनने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश था और वो अपनी कहानी सुनाने लगता है और वो बताता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले मैं भी यहीं पैदा हुआ था और उस टाइम ये जगह बिल्कुल सूखे हुए रेगिस्तान जैसी थी और जिस टाइम मैं पैदा हुआ था उस टाइम पैदा होने वाले सारे टर्टल अपने एग से निकलकर पानी में जाने लगते हैं, लेकिन सैमी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा होता जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाता है। और तभी वहाँ एक सीगल आ जाती है जो उसे अपनी चोंच में उठाकर वहाँ से ले जाती है, लेकिन सैमी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से खुद को उससे छुड़ा लेता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहाँ उसे एक सैली नाम की सी टर्टल मिलती है। सैली सैमी से पानी में चलने को कहती है, लेकिन उस टाइम सैमी इतना थक चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद सैली बाकी टर्टल्स के साथ पानी में चली जाती है। रात को सैमी को एक डरावना ख्वाब नजर आता है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और रात को उस बीच पर वो खुद को अकेला देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तभी अचानक से पानी की तेज लहरें आती हैं और सैमी उनके साथ बहता चला जाता है और वो पूरी रात बीच समंदर में रहकर गुजारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने सामने 3 बड़े टर्टल्स नजर आते हैं, जिसके बाद सैमी पानी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों टर्टल्स उसे डरा देते हैं और कहते हैं कि पानी के अंदर बड़ी सी शार्क मछली है जो कि तुम्हें खा जाएगी। इस वजह से सैमी बहुत डर जाता है, लेकिन उनमें से एक टर्टल सैमी को समझाती है कि तुम्हें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और तुम्हें अपने दिलो दिमाग से फैसला करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हिम्मत करके सैमी पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पिराना मछली अटैक कर देती है, जिसके बाद सैमी ऊपर चढ़ जाता है और लकड़ी की झिरी से समुंदर के अंदर झांकता है तो उसे समुंदर में बहुत से सी एनिमल्स नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम एक रे नाम के टर्टल को देखते हैं जो कि सैमी की तरह ही बिल्कुल अकेला था और वो दूसरे टर्टल्स का ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टर्टल्स उसे भगा देते हैं। वो थोड़ी दूर जाता है तो उसे सैमी मिलता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही दिन और एक ही बीच पर पैदा हुए थे और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और मिलकर पानी के अंदर भी जाते हैं और ऐसे ही मस्ती करते हुए ये लोग एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। सैमी रे से कहता है कि अब हम काफी बड़े हो गए हैं और अब हमें अपनी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए, जिस पर रे सैमी से कहता है कि तुम्हें किस टाइप की पार्टनर पसंद है, जिस पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिससे वो बचपन से प्यार करता था और सैमी उसे ये भी बताता है कि एक बार सैली ने मेरी जान भी बचाई थी। रे उसे कहता है कि ये ओशन काफी छोटा है और तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव एक दिन जरूर मिलेगा। फिर एक दिन रे सैमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास मिलाने लेकर जाता है और वहाँ पर ये तीनों काफी मस्ती करते हैं, लेकिन तभी वहाँ समंदर में वेस्ट ऑयल मिलना शुरू हो जाता है जो कि समुद्री जानवरों के लिए बहुत ही हार्मफुल था, जिसके बाद सैमी और रे बाहर पता लगाने जाते हैं कि ये ऑयल कहाँ से आ रहा है। उन्हें वहाँ पता चलता है कि एक ऑयल से भरा शिप समुद्र में पलट गया है और वो लोग यहाँ पर पहली दफा इंसानों को देखते हैं और यहीं से उनका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। एक दिन ये दोनों साथ में सो रहे थे कि अचानक से उनकी बोट टूट जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जाल आता है जो कि मछलियों को पकड़ रहा था और सैमी भी उस जाल में फंस जाता है। रे उसको बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी दूसरे जाल में फंस जाता है और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और फिर जब सैमी की आंख खुलती है तो वो खुद को फिशरमैन की बोट पे पाता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सामान के बीच में फंस जाता है और धूप में पड़े होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अचानक से एक फिशरमैन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है, लेकिन पानी में गिरने पर भी उसे होश नहीं आता और एक डॉल्फिन उसे होश में लाने में मदद करती है, जिसके बाद सैमी किसी तरह से किनारे पर आकर सो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कपल आ जाता है और वो सैमी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी बच्ची और एक फ्लफी नाम की कैट को देखता है। वो लोग सैमी को खाना भी देते हैं, लेकिन ये देखकर फ्लफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद फ्लफी सैमी को डराते हुए कहती है कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम ये तुम्हें अपने मुंह का निवाला बना सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस छोटी बच्ची को उसकी मॉम
के साथ देखते हैं और उसकी मॉम उसे स्टोरी सुना रही थी, जिसके बाद फ्लफी सैमी से एक बार फिर जाकर पूछती है कि तुम्हारा यहाँ से भागने का क्या प्लान है, लेकिन सैमी उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद फ्लफी उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ओशन से आई हूँ। जिसे सुनने के बाद सैमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे ओशन हैं। नेक्स्ट डे सैमी वेरा नाम की एक टर्टल से मिलता है जो सैमी से काफी बड़ी थी और उसे समझाती है कि यहाँ हमें बिजनेस प्रोडक्ट के तौर पर रखा जाता है और तुम्हें यहाँ किसी तरीके से निकलकर अपने घर जाना चाहिए। अगले दिन वो लोग सैमी को और ज्यादा प्यार से रखते हैं, जिस पर सैमी वीरा से कहता है कि इंसान भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फ्लफी उसे फिर से भड़काने लगती है और कहती है कि आज ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज क्रिसमस डे है। दूसरे दिन हम इन लोगों को देखते हैं जो कि वीरा को आजाद कर देते हैं क्योंकि सैमी और वीरा मैट नहीं हो सकते थे। इस पर फ्लफी सैमी को फिर से भड़काती है और कहती है कि उन्होंने वीरा को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका शेल काफी हार्ड हो गया था और उसका सूप नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन उसी रात पुलिस आ जाती है और पुलिस उन लोगों से वो जगह खाली करवाने लगती है। अब फ्लफी दोबारा से सैमी के पास जाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे भागने के लिए बहुत अच्छा मौका है। सैमी फ्लफी की बात मानकर वहीं पर छुप जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सैमी वहाँ पर काफी टाइम तक अकेला ही रहता है, लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके पानी के अंदर चला जाता है और भूखा होने की वजह से वो वहाँ पर लकड़ियाँ खाने लगता है। समुद्र में बहुत ज्यादा कचरा था, इतने में एक प्लास्टिक शॉपर उड़कर आता है और उसके मुंह को कवर कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर वीरा आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। सैमी वीरा से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वीरा सैमी को पानी के काफी अंदर लेकर जाती है और वहाँ जाकर सैमी पेट भरकर सी फूड खाता है। सैमी को वहाँ एक आवाज सुनाई देती है और जब सैमी चेक करने जाता है तो वहाँ एक और टर्टल थी जिसके पीछे शार्क लगी हुई थी, जिसके बाद सैमी उसकी मदद करने लगता है और वो दोनों शार्क से बचते हुए एक होल में जाकर छुप जाते हैं। जिसके बाद वीरा आ जाती है और वो किसी तरह से उस शार्क को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद उस टर्टल से बात करते हुए सैमी को पता चलता है कि वो तो सैली है, जिसे वो पहले से जानता था और बरसों से ढूंढ रहा था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और तब वीरा भी वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों थोड़ा टाइम एक साथ स्पेंड कर सकें। वो दोनों थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करते हैं, जिसे देखकर सैमी को लगता है कि भले लाइफ में कितने ट्रबल्स क्यों ना आए, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद सैमी सैली को बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और वो उसके बारे में सैली से भी पूछता है और सैली भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सीक्रेट पैसेज ढूंढना होगा, जिसके लिए वो दोनों साथ में निकल जाते हैं और फिर एक बोट वाली जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते हैं, वहाँ उन्हें मगरमच्छ भी मिलता है और पिराना मछली भी मिलती है। पिराना मछली का गौल उन्हें घेर लेता है, लेकिन तभी एक ईगल उसे पानी से निकालकर अपने घोंसले में ले जाता है और पेड़ के ऊपर से सैमी को एक शिप नजर आती है। अचानक से पेड़ टूट जाता है और पानी में गिरने की वजह से सैमी को सैली मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस शिप का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सैली सैमी से अलग हो जाती है और काफी कोशिश के बाद भी सैमी सैली को नहीं ढूंढ पाता और सैमी सैली के बगैर काफी अकेला हो जाता है। एक दिन सैमी को एक और टर्टल का कपल मिलता है जो उसे एक ऐसे टर्टल के बारे में बताते हैं जिसकी पीठ पर शार्क के दांत के निशान थे। ये सुनकर सैमी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये सब तो सैली की निशानियां थीं। अब सैमी सैली की तलाश में निकल खड़ा होता है, लेकिन सैली उसे कहीं नहीं मिलती। वो सैली को ढूंढते ढूंढते आइस ओशन पहुंच जाता है और उसे वहाँ बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि सैमी को उठाकर ले जाते हैं, जहाँ उसे सैमी भी मिल जाती है। सैमी सैली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं समझता। फिर उसे वहाँ फ्लफी मिलती है और वो फ्लफी से हेल्प मांगने लगता है। तभी वहाँ फ्लफी की लेडी ऑनर आ जाती है और वो सैमी को देखते के साथ ही पहचान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैली को भी लोग पानी में छोड़ देते हैं और इसी वजह से सैमी भी पानी के अंदर जाना चाहता था। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वो लेडी उसे भी पानी में छोड़ देती है। पानी में जाने के बाद सैमी को दो और टर्टल मिलते हैं और वो एक तीसरे टर्टल को पानी से निकालने के लिए उसकी हेल्प मांगते हैं और जब सैमी उस फंसे हुए टर्टल को देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सैमी का पुराना दोस्त रे था। वो तीनों किसी तरह से रे को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद रे सैमी को ले जाकर रीता नाम की टर्टल से मिलाता है जो कि उसकी पार्टनर थी। जहाँ सैमी रीता को सैली के बारे में बताता है, रीता सैमी को बताती है कि मैंने सैली को थोड़ी देर पहले यहीं देखा था और अब वो यहीं रहती है। जब सैमी सैली को देखने जाता है तो वो एक दूसरे टर्टल के साथ थी, जिससे सैमी को लगता है कि वो उसका नया पार्टनर है और वो उससे मिले बगैर ही रीता और रे के पास
पास आ जाता है और सैमी ने वहाँ जो कुछ भी देखा था वो सारी बातें उन दोनों को बता देता है। तो रीता उसे बताती है कि वो दूसरा टर्टल रॉबी है जो कि हर दूसरे टर्टल से फ्लर्ट करता है और वो ऐसा सब के साथ करता है। ये सुनने के बाद सैमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भागते हुए सैली के पास जाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से सैली के पीछे एक शार्क लगी हुई थी और इस बार भी सैमी उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के मेट बन जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे टर्टल्स एग्स में से बाहर निकल गए थे और रे और सैमी उन छोटे टर्टल्स को रोड क्रॉस करवा रहे थे। उसके बाद सैमी को गड्ढे में एक छोटा टर्टल मिलता है जो कि गड्ढे में फंसा हुआ था और वो छोटा टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है और उसे देखकर सैमी को अपना बचपन याद आ जाता है। सैमी उसे बाहर निकाल लेता है और वो टर्टल फिर पानी में चला जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।